जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि धारिता और संधारित्र के डिफरेंस को समझेंगे और हम ये समझेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर जो धारिता है वो अनंत कैसे है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि चालक और अचालक और अर्धचालक क्या होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि विद्युत धारा के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया गया, एक चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक क्या होता है? चालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है उसे कहते हैं चालक, और अचालक क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे क्या कहेंगे? अचालक। लेकिन आप ये कभी मत कहना जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहते हैं चालक। क्यों? क्योंकि ये गलत हो जाता है। चलो आओ समझते हैं तो फिर होता क्या है। देखो, अगर आप समय कह दो कि अरे इलेक्ट्रॉनों के बेसिस पे बांटा जाए तो इलेक्ट्रॉन इस यूनिवर्स में आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस किस में है। देखो, इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स के हर एक कण में है। क्या है? हर एक कण में इलेक्ट्रॉन है। जैसे यूनिवर्स के कोई भी चीज उठा लो, सब में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सर जी तो कैसे, मतलब जो पढ़ा गया वो गलत है? नहीं, सुनो पहले आगे देखो। देखो, जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है ना, केवल सारा खेल फ्री इलेक्ट्रॉन का है। सर जी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चलो आप बताते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि गुरुजी, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है ना, अगर इलेक्ट्रॉन के अंतिम कोष में, इसे क्या कहते हैं? कोष। अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, मतलब 8 से कम हो, 8 से कम हो। अगर 8 से कम होगा, अच्छा गुरुजी 8 का है, देखो उनकी जो पेट भरने की कैपेसिटी होती है ना वो 8 होती है। 8 पे चीजें स्टेबल हो जाती है, और स्टेबल जानती हो, अगर स्टेबल कोई हो जाएगा तो काम हम करना नहीं चाहेगा। जैसे अगर मैं कह दूं आपको, मैं समझाता हूं कि जैसे नियान है, अगर नियान का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,8 आएगा, 2,8 आएगा। देखो इसका पेट पूरा भरा हुआ, अंतिम कोष पूरा भरा हुआ। अब आप खुद सोचो, जिसका पूरा पेट भरा हुआ होगा वो कहीं आएगा जाएगा नहीं, इसके अंदर, इसका मतलब नियान के अंतिम कोष में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा? नहीं होगा। और हीलियम भी, क्यों? अक्रिय गैस जितने भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। ठीक है, अच्छा गुरुजी, और जैसे मैं आपसे कह दूं ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,6। देखो ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। अब देखो मरते सब किसके लिए हैं? 8 के लिए हैं, लेकिन इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन? इसके पास तो गुरुजी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, जब जिसके पास कम होगा और 8 के लिए तो तड़पेगा नहीं, और जब तड़पेगा तो भागेगा इधर उधर, और जैसे इलेक्ट्रॉन भागा हमको विद्युत धारा मिल गया। अरे वाह, ठीक है। देखो सारा खेल किसका है? फ्री इलेक्ट्रॉन का। और फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जितना इलेक्ट्रॉन कम होगा तड़पेगा, और इलेक्ट्रॉन जैसे थोड़ा सा भागा, जैसे इलेक्ट्रॉन बैठा है ऐसे ताक रहा है, टुकुर टुकुर देखते हो क्या ऐसे, तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे थोड़ा सा चला, थोड़ा सा भी इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी जैसे चला, आपको विद्युत धारा मिल गया। अच्छा गुरुजी, तो इलेक्ट्रॉन को आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलता कौन है? इलेक्ट्रॉन को ढकेलता कौन है? बोल्ट है। इसका मतलब गुरुजी, बोल्ट जितना तेज ढकेलेगा इलेक्ट्रॉन उतनी तेज भागेगी, और इलेक्ट्रॉन जितना तेज ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन जितना तेज आगे जाएगा हमको विद्युत धारा बहुत ही तेज मिलेगी, और बहुत तेज मिलेगी विद्युत धारा तो हमको लाइट में बहुत अच्छा मिलेगा। अगर बोल्ट जैसे हम ही हैं, आप खुद सोचो, अब वोल्टेज धीरे धीरे ढकेल रहा है तो लाइटें धुक जलेगी, वो डीम जलेगी लाइट, मतलब सारा खेल किसका है? बोल्ट का। अच्छा एक चीज इसमें और समझते हैं कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। आवेश के बराबर होता है एनी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। चलो एक चीज और समझाते हैं आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक, इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, घूम रहा है, इसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन, किधर से किधर? इधर से इधर जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर इलेक्ट्रॉन पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है तो विद्युत धारा किधर होगी? विद्युत धारा की दिशा किधर होगी? तो कहना पश्चिम से पूरब की ओर। मतलब अगर ये इधर से इधर जा रहा है तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी? जस्ट इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होगा। इस चीज को विशेष ध्यान देना, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट में समझ में आएगा कि पृथ्वी के अंदर हम अर्थिंग क्यों लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ आवेश क्या है? आवेश वे प्रकार का गुण है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अच्छा गुरुजी, धारिता क्या होती है और संधारित्र क्या होता है? देखो, धारिता होता है धारण करना। धारिता किसे मतलब क्या है? धारण करना। देखो ये गुण है और ये एक डिवाइस है। डिवाइस मतलब जानते हो ना, एक युक्ति है। अब ये संधारित्र क्या होता है? संधारित्र 2 प्लेटों से बना होता है। संधारित्र एक प्रकार का युक्ति होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है, जिसके अंदर पहले से विद्युत धारा स्टोर रहती है, मतलब इसे रखा रहता है, ठीक।
और धारिता क्या होती है? धारिता एक गुण है जो आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता। ध्यान से समझो, धारिता क्या होती है? धारण करना। किसको धारण करेगा? आवेश को करेगा। और संधारित क्या होता है? संधारित एक प्रकार की युक्ति होती है जिसके अंदर पहले से विद्युत धारा स्टोर रहती है। इसे कभी कभी इंग्लिश में उसे कहा जाता है कंडेंसर। इसे कैपेसिटर को या कंडेंसर को बात एक ही चीज है, चाहे संधारित बोलो चाहे कंडेंसर बोलो। कंडेंसर आप लोगों ने देखा है ना, जो पंखे में व्हाइट लगा रहता है उसे क्या कहते हैं? संधारित कहते हैं। अच्छा, आप कभी सोचो कि आप एक स्विच दबाते हो और आपको तुरंत पानी मिल जाता है, इतने नीचे से पानी कैसे आ जाता है 1 सेकंड के अंदर? बात यह है संधारित। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, जैसे प्लग दबाते हो ना, संधारित क्या होता है? पहले से एनर्जी रखे रहता है, और आप जैसे थोड़ा सा स्विच डाउन करते हो ना, ये पहले से एनर्जी रखे रहता है तो तुरंत निकाल देता है। तो मेन खासियत क्या है संधारित का? यही है कि उसके अंदर पहले से विद्युत धारा स्टोर रहती है। कोई दिक्कत है? नहीं। और धारिता क्या होती है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर आवेश ग्रहण करने की क्षमता अनंत क्यों है, धारिता क्यों है? चलो और निकालते हैं। देखो, Q बराबर Q प्रोपोर्शनल होता है B। Q प्रोपोर्शनल क्या होता है? B। अच्छा, जब Q प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना, पहले आओ इसको समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो आवेश बढ़ेगा। अभी जस्ट बताया हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। अच्छा सर जी, इसको कैसे? जैसे बाबू आप खुद सोचो, ये वोल्टेज बढ़ाएंगे, आप खुद सोचो आवेश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आवेश मतलब अगर जैसे मान लो वोल्टेज बढ़ाए, खूब तेज से ढकेल दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तेज नहीं जाएगा? हाँ सर जी, जाएगा। और अगर मैं कह दूं अब हम ही कोई से धीरे धीरे ढकेलना, तो वैसे ही से जाएंगे धीरे धीरे। अब अगर हमको अचानक धकेल दोगे तो हम तेज नहीं चले जाएंगे। वही रीजन है कि अगर वोल्टेज कम करोगे तो अब विभव भी, आवेश भी कम हो जाएगा। अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो आवेश भी बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अच्छा, बहुत सही। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट जब हटता है, प्रोपोर्शन का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? C। तो ये हो जाएगा CV। अच्छा, कोई पूछेगा, यही C एक नियतांक है और इसी को कहते हैं कैपेसिटेंस और इसी को कहते हैं धारिता। तो कोई पूछेगा C इक्वल टू क्या होगा, तो B को उठा के फेंक दोगे तो कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। तो ये हो जाएगा C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई B। अच्छा, इसका मात्रक देख लो, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति वोल्ट। लेकिन इसका SI मात्रक देख लो, इसे कहते हैं फैरड। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरड। लेकिन फैरड बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है, इसलिए हमेशा इसको माइक्रो फैरड में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? माइक्रो फैरड। माइक्रो मीन्स क्या होता है? 10 के पावर -6 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो और एक चीज और समझाते हैं आपको। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो धारण करने की क्षमता है वो कितनी है। चलो, अच्छा आप इस फार्मूले को देखो। इस फार्मूले में आपने देखा कि C इक्वल टू Q बाई B, ठीक है। अच्छा, आप खुद सोचो, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या विभव है? विभव मतलब विभवांतर है। मैंने आपको एक वर्ड बोला था कि पृथ्वी में हर एक चीज में इलेक्ट्रॉन है, सब में इलेक्ट्रॉन है। वैद्युत धारा प्रवाहित तो उसी में होगा जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, तड़पेगा, भागे इलेक्ट्रॉन भागेगा तो विद्युत धारा मिलेगी। अच्छा, तो देखो आप खुद सोचो, पृथ्वी के अंदर विभवांतर नहीं हो सकता। अगर विभवांतर होगा, आप खुद सोचो, अगर विभवांतर होगा तो विभवांतर का काम है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। अगर इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर इलेक्ट्रॉन सब भरे हैं, आप देखो वोल्टेज अगर होता तो वोल्टेज ढकेलता इलेक्ट्रॉन को, और अगर इलेक्ट्रॉन को ढकेलता तो पृथ्वी पर सब जगह आपको विद्युत धारा मिलता, और विद्युत धारा जब मिलता है तो आपको लाइट उठा के पटकता, मतलब जहां आप जाते हैं आपको वहीं लाइट मारती। इसका मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर विभव जीरो ले लिया जाता है कि जीरो है, मतलब विभव नहीं है। अगर विभव होता तो क्या होता? आपको सब जगह पे लाइट मिलती, उठा के पटकता आपको, ठीक है। चलो, इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि धरती के लिए, हमारी धरती के लिए जो विभव है वो जीरो है। तो C बराबर क्या हो जाएगा? B का मान जीरो रख दो, और आप जानते हो किसी भी संख्या के नीचे अगर जीरो आपने लिख दिया तो उसका मान हो जाता है इनफाइनाइट। इसका मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो धारिता होती है, धारिता क्या होती है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता, वो कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। इसीलिए आप क्या करते हो, धरती के अंदर जब आपको लाइट कम मिलता है तो आप क्या करते हो? धरती के अंदर इसे सरिया ठोक देते हो। उससे क्या होगा? जितना नीचे जाएगा, और आप जानते हो कि धरती क्या करती है? आवेश ग्रहण करती है। आवेश ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है? अनंत होती है। अब भैया आपने क्या किया? एक अर्थिंग लगाया, तो ये जो प्लस है ना, इस तारवा में
जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब नीचे आ जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब कहाँ आ जाएंगे, नीचे। और आप ही जानते हो, आप खुद सोचो, अब आपके मन में घंटी बनना चाहिए, गुरुजी अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो विद्युत धारा ऊपर कैसे मिलता है। अभी जस्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर इधर प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगा, इधर होगा, जस्ट उसके विपरीत होगा। तो जो आप सरिया जो गाड़ते हो अंदर लोहे की, आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन नीचे चला जाता है, इलेक्ट्रॉन क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आया, आप जानते हो कि विद्युत धारा ऊपर मिलता है, विद्युत धारा ऊपर मिलने लगता है। यही कारण है कि हमारा जो धरती है, धरती के अंदर हम अर्थिंग लगाकर विद्युत धारा मिल जाती है। तो अब हम समझते हैं कि परावैद्युतांक पदार्थ किसे कहते हैं। देखो, ऐसा एक पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन उसको आप विद्युत क्षेत्र में रख दोगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। सर ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है। चलो, आप अगर मेरे एरिया में आओगे या किसी के एरिया में जाओगे, किसी विधायक के एरिया में, तो आप क्या कहते हो कि हम फलाने के एरिया में हैं, वही कहोगे ना, मतलब उनके प्रभाव का अनुभव करोगे ना, इसलिए बोलते हो कि उनके एरिया में है। वैसे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत धारा के प्रभाव का अनुभव, विद्युत धारा के प्रभाव का अनुभव है। भैया यहाँ इसे टच करोगे तो लाइट मारेगा तो ओ माय गॉड यहाँ तो विद्युत धारा का क्षेत्र है, यहाँ छूओगे तो ओ माय गॉड यहाँ विद्युत धारा का क्षेत्र है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां विद्युत धारा के प्रभाव का अनुभव हो, उसे क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो परावैद्युतांक क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता, लेकिन उसको विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने का गुण आ जाता है, उसे क्या कहेंगे, परावैद्युतांक पदार्थ। सर इसका एग्जाम्पल जैसे कागज हो गया, मोम हो गया, ठीक है, यही सब। चलो, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में लाएंगे जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और इसमें हम डेरिवेशन भी देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन भी देखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।